बोधिसत्व भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज की इस सभा में उपस्थित मंच पर आसीन मंचासीन और आए हुए इस सभागार में सभी भाइयों को, बहनों को, उपासकों को, उपासिकाओं को और बच्चों को मेरा प्यारा सा जय भीम। ये पीछे कृपया बात ना करें, थोड़ी देर की बात है। आजकल इस देश के अंदर आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। खासकर दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हमारे तो जो शासन प्रशासन में नेता मंत्री, उन पर भी उंगली उठाई जाती है, उनका भी इस्तीफा कराया जाता है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इस देश को जब आजादी नहीं मिली थी उससे पहले का एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगी। सम्मानित साथियों, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। एक तरफ बाबर इस युद्ध को लड़ रहा था और दूसरी तरफ अब्राहम लोधी इस युद्ध को लड़ रहा था। थोड़ा सोचने की, विचारने की जरूरत है कि मुझे यहाँ ये बात क्यों कहनी पड़ रही है। इस बात का जब अंत आएगा तो आप समझ जाओगे। अब्राहम लोधी के पास 1 लाख लोगों की सेना थी। 1 लाख सिपाही उसकी फौज में थे और बाबर की सेना में कुल 10,000 लोग थे। युद्ध हुआ और शाम को ही जैसे सूर्यास्त हुआ तो सब अपने अपने शिविरों में वापस आ गए। बाबर ने अपने गुप्तचरों से कहा, अपने सैनिकों से कहा कि आप जायजा लेने के लिए अब्राहम लोधी की फौज में जाएं और वहां देखें कि वहां क्या चल रहा है। जब बाबर के सिपाही भेष बदल करके अब्राहम लोधी के सिपाहियों के शिविरों में आए तो वहां क्या देखते हैं? वहां वो देखते हैं कि वहां पर अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। अलग अलग चूल्हे जल रहे थे तो गुप्तचरों ने पूछा कि भाई ये अलग अलग चूल्हे कैसे जल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सेना में लड़ाई करने के लिए तो हम एक हैं, लेकिन वैसे हमारे अंदर ऊंच नीच और जाति व्यवस्था है। हम जो है एक साथ खा नहीं सकते, हम एक साथ बैठ नहीं सकते और हम जो है एक साथ अपना आदान प्रदान किसी भी चीज का नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद बाबर के सिपाही अपने शिविर में वापस आकर बाबर को बताते हैं कि जी वहां पर इस तरह का घटनाक्रम हमने देखा। तो बाबर ने अपने सिपाहियों से कहा कि जिस देश में एकता नहीं वो एक देश बर्बाद, जिस समाज में एकता नहीं वो समाज बर्बाद और जिस परिवार में एकता नहीं वो परिवार बर्बाद। तो इसलिए कल सुबह जबरदस्त हमला कर दो, जिनमें वैसे ही एकता नहीं है वो तुम्हारे सामने कहां टिक पाएंगे। और साथियों, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ। सुबह जब जबरदस्त हमला हुआ तो अब्राहम लोधी की जो 1 लाख लोगों की फौज थी वो 10,000 लोगों के सामने टिक नहीं पाई और एकता की जीत हुई। तो मेरे सारे सम्मानित साथियों, यहाँ बैठे हुए हर आदमी 1000 के बराबर की ताकत रखता है। तो अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने समाज को समझाने के लिए, क्योंकि हमारी जो नींव है उनमें इतना इन्होंने ब्राह्मणवाद फंसा रखा है
उसमें कितना भी तेज आप डाले वो महिलाओं से नहीं निकलता है, उनमें डर बैठा हुआ है। लेकिन जब एक मूर्ति जब मंदिर में रखते हो तो वो भगवान होती है, लेकिन उसे चौराहे पे रख देते हैं, जब किसी काम की नहीं रहती तो उसकी पावर खत्म हो जाती है क्या? जब उसे कुत्ते आते हैं, कुत्ते भी उसमें लात मार के चले जाते हैं। 10 रुपए की मूर्ति लाते हो और उसे करोड़ों मांगते हो, ऐसी अज्ञानता कहाँ मिलेगी तुम्हें? इस अज्ञानता से बाहर निकलो। मेरे बाद में श्रोता बहुत है। बाबा साहब ने हमें सब कुछ दे दिया है। बाबा साहब ने इन सारी कड़ी मुसीबतों का सामना करके हमें हिंदू धर्म को लात मारकर बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो जब हमें सब कुछ बाबा साहब देके गए हैं, हमें तो केवल उनके रास्ते पे चलना है। अगर हम उस रास्ते पे भी नहीं चल सकते तो धिक्कार है हमारे जीवन को। तो हमें जितनी जल्दी हो अपने आसपास अपने रिश्तेदार बहन भाई, क्योंकि बहुत जल्दी से कोई मानने वाला नहीं है, धीरे धीरे ही सही। हम भी तो सुधरे हैं तो वो भी सुधर जाएंगे। अपने आप में निराशा ना ला करके अपने आप को एक बाबा साहब का सच्चा सिपाही मानते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने कदम कदम पर मुसीबतें उठाई हैं। अरे 11 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था अपनी नौकरी से, तो बाबा साहब को के सच्चे सिपाही बन करके बाबा साहब ने कहा था किसी भी हालत में ये कारवां पीछे न जाने पाए, कम से कम ये जहां है वहां तो रहे। तो यहाँ बैठे हुए हर सम्मानित साथी का ये फर्ज है, ये संकल्प लेना है कि हमें बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। और बाबा साहब के सपनों का भारत कब बनेगा? बाबा साहब के सपनों का भारत जब बनेगा जब हम सब एक छत के नीचे हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था हमारी एक पार्टी होनी चाहिए, एक झंडा होना चाहिए और हमारा एक मंच होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।